गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक से पाठ 1 हमारी भाषा पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए और हम लोग आज पढ़ते हैं पाठ 1 हमारी भाषा। बच्चों, हमारी भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? आप जो बोलते हैं हमारी भाषा पहले तो हिंदी है, और जो हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, और आप जो बोलते हैं वो उसे सुनता है, और आप दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर भाषा जो समझ में ना आए तो फिर वो भाषा नहीं है। जो हम बात किसी की समझ नहीं पा रहे हैं, उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो वहाँ पर भाषा नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 लड़कियों का पिक्चर है, और ये लड़कियाँ आपस में देखिए बात कर रही हैं। एक लड़की पूछ रही है, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो दूसरी उसका उत्तर देती है, क्योंकि वो समझती है ना कि उसने क्या पूछा, तो उसका उत्तर देती है, मेरा नाम श्रेया है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो जो दोनों लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही हैं और उसको समझ करके उत्तर दे रही हैं, तो ये है भाषा। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? जब हम दूसरे की कही बातों को समझते हैं और अपनी भी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो इसी को भाषा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और जो भाषा जो अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो वो भाषा नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं बोल पाते हैं, तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती है ना, और जानवरों की भाषा भी समझ में नहीं आती है। चलिए अब पेज पलटिए और इधर देखिए पिक्चर में बना हुआ है ना कि एक बच्चा रो रहा है और मम्मी उसको कुछ समझा रही है। मम्मी समझ नहीं पा रही है कि वो क्यों रो रहा है। और इधर दूसरी पिक्चर में देखिए, पेड़ पर एक चिड़िया है और एक छोटी बच्ची नीचे खड़ी है। चिड़िया ची ची कर रही है, लेकिन वो बच्ची जो है समझ नहीं पा रही है कि चिड़िया क्या कह रही है, तो इसलिए उसकी बात जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाषा वो होती है कि जो हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं, है ना बच्चों। तो भाषा आपको समझ में आई ना कि भाषा किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे भाषा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ना कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। एक तो मौखिक, दूसरी होती है लिखित। मौखिक जो हम बोल करके समझाते हैं, और लिखित है जो लिख करके समझाई जाती है। जो लिख करके, जैसे मौखिक में तो हम बातचीत करते हैं, टेलीफोन पे बातचीत किया, या फिर किसी से पापा मम्मी से बात किया। इस पिक्चर में देखिए जो नानी है वो कहानी बच्चों को सुना रही है ना, वो बच्चे बड़े मज़े ले करके मुस्कुरा मुस्कुरा करके सुन रहे हैं ना, उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कहानी समझ रहे हैं। नानी जो बोल रही हैं वो सुन रहे हैं और उसे समझ भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये मौखिक भाषा हुई। ठीक है बच्चों, और लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा जो हम लिख करके पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। जैसे देखिए इस पिक्चर में 2 बच्चियां हैं ना, एक बच्ची लिख रही है और दूसरी उसे पढ़ रही है, और वो पढ़ करके समझ रही है। तो ये यहाँ पर लिखित भाषा है। जैसे आप बुक पढ़ते हैं ना, तो वो लिखित भाषा हो गई यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो भाषा के 2 रूप हैं, एक तो मौखिक, दूसरा लिखित। अब यहाँ नीचे की पिक्चर में देखिए कुछ जीव जंतुओं की बोलियां हैं ना। जीव जंतु भी तो बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन इतना ही अंतर होता है कि उनकी बात हमें समझ में नहीं आती है। वो लोग तो आपस में ही समझते हैं। तो उनकी देखिए यहाँ पे जीव जंतुओं की जो बोलियां हैं, बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। और कबूतर, ये कबूतर कैसे बोलता है, गुटर गू। कौवा कैसे बोलता है, काव काव, है ना। कौवा तो सब लोग कौवे की आवाज़ निकालते हैं ना, और बिल्ली की भी निकालते हैं अक्सर हम लोग।
और ये मेढक, आजकल बारिश हो रही है ना, तो मेढक की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है कि नहीं? टर टर मेढक बोलता रहता है। और कुत्ता, कुत्ते की तो सभी को पता है, कुत्ता भौं भौं। और चिड़िया ची ची, है ना, चिड़िया ची ची करती है। और जो बकरी है, देखिए बकरी में। जब आप कभी भी मम्मी को या किसी को परेशान करते हैं तो बोलते हैं ना सब, क्या में कर रहे हो, में। और तोता टे टे बोलता है तोता। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम बातचीत करते हैं, कोई कोई तोते बात भी करते हैं ना, टे टे। और बतख क्या करता है? क्वैक क्वैक। बतख क्या करता है? क्वैक क्वैक। तो ये सब आपने जीव जंतुओं की बोलियां सुनी है ना? अब इधर देखिए बच्चों, जो हम लोग बोलते हैं तो वो बोलते हैं तो उसको कुछ लिखते भी है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हमारी जो हम जो बोलते हैं, हमारी हिंदी भाषा है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। तो लिपि किसे कहते हैं? अब लिपि किसे कहते हैं? देखिए, जो हम बोल रहे हैं, हमारी जो ध्वनि निकल रही है, उसको लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। जो आप बोल रहे हैं, बोल करके तो समझ रहे हैं, मगर अब लिख करके जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे समझेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे? तो जो हम बोलते हैं उसको जब लिखते हैं तो इसकी लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। इसको समझ लीजिए, जो अक्षर आप लिखते हैं उसी को लिपि कहा जाता है। और हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी तरह और भी भाषा है, जैसे पंजाबी, हिंदी है और पंजाबी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की है रोमन। इसी तरह बहुत सारी भाषाएं हैं और उनकी अपनी अपनी लिपियां हैं। तो बच्चों, हमारे देश में है तो 22 भाषाओं को वो मिला है, 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसमें जो एक्सरसाइज है, आपने भाषा को समझ लिया ना कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। और फिर इसके बाद क्या आता है? भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। एक तो मौखिक, जो हम लोग बोल करके आपस में समझते हैं, और लिखित, जो लिखी हुई होती है उसे पढ़कर समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाषा के 2 रूप हो गए। और लिपि, आज हमने पढ़ा लिपि। लिपि कैसे कहते हैं? जो हम बोलते हैं, जो हमारी ध्वनि निकलती है, उसको लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। जो अक्षर आप लिखते हैं ना, आ ई का खा गा गा, ये सब मिल करके जो शब्द बनते हैं, ये सभी लिपि है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया? ठीक है, फिर इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है ना, अभ्यास, वो आप अभ्यास कार्य मैंने करवाया था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे इसे कर लेंगे। ठीक है, अभ्यास कार्य खोलिए जरा आप, पेज अभ्यास कार्य का खोलिए, पेज नंबर 12। इसमें यही है ना, सही उत्तर के सामने खोला आपने अभ्यास कार्य, पेज नंबर 12। तो इसमें देखिए ये लिखा है ना, सही उत्तर के सामने गोला हरे रंग से भरिए। हरे रंग से आपको जो सही है उसको, उस गोले को हरे रंग से भर देना है। जब हम बोलते हैं तो दूसरा उसे क्या करता है? दूसरा उसे क्या करता है? पढ़ता है, देखता है या सुनता है? जब आप बोलेंगे तो दूसरा क्या करेगा? सुनता है ना, तो सुनता है पे आप हरे रंग से कलर करिए। जब हम लिखते हैं तो दूसरा उसे क्या करता है? जब हम लिखते हैं तो दूसरा उसे क्या करता है? सुनता है, देखता है या फिर पढ़ता है? पढ़ता है ना, तो पढ़ता है पे आप हरे रंग से गोला कर दीजिएगा। अभी आप टिक लगा लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। जब हम लिखते हैं तो दूसरा उसे पढ़ता है। और फिर ग पे आइए, ग पे है व्याकरण से हमें क्या? भाषा का लिखा है, फिर लिखा है भाषा के शुद्ध रूप का, लिपि का। तो व्याकरण से हमें सेकंड वाला है, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, ये आप कर लेंगे अभ्यास कार्य में। फिर दूसरा है, चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़कर रिक्त स्थान भरिए।
साथ ही बताइए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। तो ये बताइए, इसमें देखिए रोहन क्या कर रहा है, गाना सुन रहा है ना। तो ये कौन सी भाषा हुई, बताइए। गाना सुन रहा है तो कौन सी भाषा होगी, मौखिक। कौन सी होगी, मौखिक। सुन रहा है। फिर दूसरा है गीता लिख रही है, तो गीता पत्र लिख रही है ना। रोहन गाना सुन रहा है और गीता पत्र लिख रही है, तो ये कौन सा हुआ, भाषा लिखित। भैया पढ़ रहे हैं, तो ये किताब पढ़ रहे हैं ना, बुक पढ़ रहे हैं, तो ये भी भाषा, ये कौन सी भाषा होगी, लिखित, क्योंकि ये लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ये लिखित होगी। और रवि और तुषार क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना आपस में, तो ये हो जाएगी भाषा मौखिक। अब इधर आप जीव जंतुओं की बोली जो है उसको भी मिला लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप कर लीजिएगा आज। ओके, आपको भाषा समझ में आ गई ना। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।